प्रियेयं सचराचरः सर्वात्मा प्रियते हरि। मेरा हरि परमात्मा आया है, मेरा राम आया है। तो सती जी ने कहा, प्रभु हमारे लिए आदेश क्या है? तो भगवान ने कहा, देवी जी तुम कहो तो हम विष पी लेंगे, क्योंकि विष लेकर के आए। तो मैया सत बताना, कोई ऐसी पत्नी है जो पति से कहेगी विष पी लो? अब मैया बोल नहीं रही। हाँ करती हैं तो बाबा पर संकट है, और ना करती हैं तो देवताओं पर संकट है। और एक बार गलती करके सती जान चुकी है, परिणाम भी देख लिया है। जब बाबा की बात नहीं मानी तो अब ना हाँ और ना ना। तो बाबा ने सोचा कि मौनम स्वीकार लक्षण, अगर उत्तर ना मिले तो आधी हाँ और आधी ना है। तो बाबा ने उठाया वो विष का प्याला और रा नाम से मुख खोला, मां का संपूर्ण लगा दिया, क्योंकि हृदय में राम है और हाथ में विष है। और जब विष के साथ राम को जोड़ोगे तो विश्राम हो जाता है, वहीं तो जीव को सच्चा विश्राम मिलता है। आज बाबा ने विष का पान किया तो कुछ बूंदे नीचे आ गई, जिससे विषैली जड़ी बूटियां, विषैले जीव जंतु उत्पन्न हो गए। बाबा का कंठ नीला पड़ गया, भगवान का एक नाम हो गया, बोले नीलकंठेश्वर। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की। लेकिन यहाँ एक बाबा को उपाधि बहुत अच्छी मिली है। वो उपाधि ना तो भगवान विष्णु के पास है ना ब्रह्मा के पास है, ध्यान रखना। उपाधि कौन सी मिली बाबा को? बोली अच्छेकार गले नीलम और तच्च साधु विभूषणम। यहाँ पर भोले बाबा को साधु कहा गया, तच्च साधु विभूषणम, क्योंकि साधु की जो उपमा है वो भोले बाबा के अलावा किसी के पास नहीं है। क्योंकि साधुओं का जीवन क्या है? परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये थोड़ी आवाज बढ़ाओ, तब रही है। लौट करके देवता आए ही, पुनः मंथन प्रारंभ हुआ है। महाराज हवधानी निकली हैं, जो लोग को चाहिए। उत्तरेश्वर नाम का घोड़ा निकला है, ये कीर्ति का रूप है, बड़ाई का रूप है, बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला है, ये सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। देवताओं की जो दृष्टि वो दूर दृष्टि नहीं है, ये सूक्ष्म दृष्टि वाले हैं। अगर पापाचार होता है तब भी रोते हैं, और कोई राजा महाराजा तपस्वी साधना में लगता है तब भी परेशान होते हैं। तो ये हमारा सूक्ष्म दृष्टि है इनकी। तो ये ऐरावत किसको दे दिया गया? इंद्र को। कौस्तुभमणि निकली, भगवान ने धारण की। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग को चला गया। अप्सराएं निकली, वासना का प्रतीक है, स्वर्ग चली गई। महाराज चंद्रमा निकला है, भगवान शिव जी ने लाट में धारण किया है, क्योंकि शीतलता का प्रतीक है। इसके उपरांत कामधेनु गाय निकली है, ये शांति का स्वरूप है, संतों को दे दी गई। ततश्चाविर्भूत साक्षी रमा भगवत परा। मैया लक्ष्मी का प्राकट हुआ है। बोली लक्ष्मी मैया की। और जब लक्ष्मी निकली हैं तो हाथ में वरमाला थी, ध्यान रखना। तो भगवान, क्योंकि लक्ष्मी को देख करके देवता भी चाहते हैं कि देवी जी हमें मिल जाए, और दैत्य भी चाह रहे हैं कि देवी जी हमें मिल जाए। लेकिन एक ध्यान रखना कि प्रभुता को सब कोई भजे, और प्रभु को भजे न कोई।
और जो प्रभु को भजे तो प्रभुता दासी होयो। भगवान ने कहा पंक्ति बना के बैठ जाओ। तो देवी जी के हाथ में वरमाला है, जिसको चाहेंगी वर्ण कर लेंगे। लेकिन मैया सत बताना, एक होती है वरमाला और एक होती है विजय माला। लेकिन अब पता नहीं ये तीसरी माला कलयुग में कहां से आ गई है। ये ना तो वरमाला है ना विजय माला है। वरमाला का मतलब है कि अनेक जब राजकुमार होते थे तब उसमें वर चुना जाता था, और जब वर पहले निश्चित हो गया है तो महाराज वो वरमाला बची कहां से। लेकिन बिना माला के अब विवाह होना असंभव है, याद रखना। सुखदेव जी कहते राजन मैया लेकर के चली माला, तो पहले किसको देखा? बलि। और जो ही बलि को देखा तो उसने गर्दन बढ़ा दी। हम सुंदर हैं, बलवान हैं, विवाह तो हमारा निश्चित है। तो लक्ष्मी जी ने कहा बलि तू सुंदर है, बलवान है, लेकिन तू अधर्म का अनुयायी है। जहां अधर्म है, अन्याय है, वहां हम रुकने वाली नहीं है। मैया आगे बढ़ गई, इंद्र को देखा। इंद्र ने सोचा कि हमारा तो बिल्कुल पक्का विवाह हो गया, हम देवता हैं, देवलोक के स्वामी हैं। तो मैया ने कहा इंद्र तू देवता है, देवलोक का स्वामी है, लेकिन याद करो तुमने भी हमारी माला का अपमान किया था, जिसके कारण तेरे को ताड़ों तक मिला है। मैया आगे बढ़ गई तो कौन खड़ा था? भगवान शिव जी भी इस लीला को देखने आए थे। और जो ही बाबा को देखा तो मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। मैया जानती हो भोले बाबा कैसे हैं, काले हैं कि गोरे हैं? वैसे ज्यादातर भक्त तो कहते हैं कि वो काले कलूटे हैं, लेकिन सत्य बात यह है कि भोले बाबा कितना सुंदर संसार में कोई नहीं है। जानते हो कितने सुंदर है? कर्पूर गौरम करुणावतारम और संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर के समान सुंदर है बाबा। मैया ने प्रणाम किया, बाबा तुम्हारे जैसा भोला भाला कोई नहीं है, क्योंकि तुम तो आशुतोष हो। एक बार मेरी बहन के कहने पर तुमने लंका का निर्माण कराया हो, तुम इतने भोले हो कि वो भी तुमने चेला को दे दी आचार दक्षिणा में। आज मैया आगे बढ़ी तो कौन खड़ा था? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। भगवान नारायण खड़े थे। आज लक्ष्मी ने नारायण के गले में वरमाला पहराई, दशा वो हो गई कि दुल्हन लई गए और लक्ष्य निवासा। नृप समाज सब भयउ निराशा। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा। नृप समाज सब भयउ निराशा। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। बारुणी मैया निकली, दैत्यों को दे दी गई। इसके उपरांत आज जिसमें मंथन प्रारंभ हुआ तो अमृतापूर्ण कलशम बिभ्रत बले भूषिता।
सा वै भगवता साक्षात विश्लोरसांश संभवा। भगवान के अंशावतारी भगवान धनवंतर जी का प्राकट हुआ, अमृत का कलश लिए थे। बोलिए धनवंतर भगवान की। ये आयुर्वेद के महाराज प्रकांड विद्वान हैं। तो ज्यों ही दैत्यों ने देखा तो अमृत का कलश छीन लिया, लेकिन जब मुख तक ले गए तब तक दूसरे ने छीन लिया। कोई पी नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पी पा रहा है? क्योंकि राम की न चाहे सोई होई। एक ही आवाज निकल रही थी कि अहम पूर्वम उन्नतमति नातमति प्रभो। हम ही सारा पान करेंगे, हम ही सारा पान करेंगे। देवताओं ने देखा, लगता है जिसके लिए हमने परिश्रम किया वो ही हमारे हाथ से निकला जा रहा है। तो याद रखो, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। आज भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की। भगवान हाथ में गेंद को लाते चले आ रहे थे बगीचे से समुद्र के तट पर। बलि के हाथ में अमृत का कलश है, और जिस समय बलि ने देखा भगवान को तो अमृत पीना भूल गया। ध्यान रखना, विशेषता क्या है? हाथ में लिए क्या है? ये अमृत। अमृत क्या है? भक्ति। अमृत क्या है? ये है भक्ति। और भगवान रूप किसका बनाए हैं? माया का, मोहिनी है। तो सत बताना, भक्ति और माया एक जगह रह सकती है? कभी नहीं रह सकती। ध्यान रखना, यदि भक्ति चाहिए तो माया हाथ में आने वाली नहीं है। और माया जी चक्कर में फंस जाओगे तो हाथ से भक्ति रूपी अमृत चला जाएगा। महाराज दोनों कबहू न मिली हैं रज रजनी एक ठाम। और आज जब बलि ने देखा तो बलि कहने लगा, दे देवी जी क्या बात है। अहो रूप महो धाम, अहो यश्याम नवम वया। जिस सुंदरी को उस परमात्मा ने बनाया है, लगता है जब परमात्मा एकांत में बैठा होगा तब इस सुंदरी की रचना की है। लेकर के अमृत का कलश भगवान मोहिनी के पास पहुंच गया और जाकर के परिचय भगवान से पूछ रहा है, देवी एक बात बताओ क्या बात है? कि देवी तुम कौन कहाँ की हो और किस महापुरुष की दाई हो। देवी तुम कौन कहाँ की हो, किस महापुरुष की जाई हो। मेरा सौभाग्य बढ़ाने को देवी तुम कहाँ से आई हो। मेरा सौभाग्य बढ़ाने को देवी तुम कहाँ से आई हो। का तुम कंज पला साक्षी कुतो वाक्यम चिकीर्षसि। और
कस्यासिवत मामोरु मथंतीव मनाशिना। अरे सुंदरी, तुम्हें देख करके मेरे मन में मंथन हो रहा है। तुम्हारा परिचय क्या है? तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, बलि हम स्वयं नहीं जानते कि हम हैं कौन, कहां से आई हैं। बस इतना जानती हैं, जहां अन्याय होता, अधर्म होता, वहां हम रुकने वाली नहीं हैं। तुम्हारा परिचय क्या है?